साथ इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है रीमा, वो पाकिस्तान से जुड़ी हुई आ रही है। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने झूठा प्रोपेगेंडा चलाया है और भारत के ऊपर पनडुब्बियों को तैनात करने का आरोप लगाया है। ये बड़ी खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, जो हमेशा प्रोपेगेंडा और आतंकवाद के सहारे चलता है। हमारे खिलाफ पनडुब्बियां तैनात की गई है, ये कहना है पाकिस्तान का। पनडुब्बी से हमला करना चाहता है भारत, ये पाकिस्तान कह रहा है। तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान का एक और प्रोपेगेंडा, और इस बार क्या प्रोपेगेंडा है कि पनडुब्बियां जो इस्तेमाल भारत कर रहा है वो पाकिस्तान के लिए कर रहा है, ये दावा है पाकिस्तान का। लेकिन एक तरफ जम्मू कश्मीर में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, एक बार फिर से तल्खी बढ़ चुकी है। जीडी बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलेंगे। जीडी बख्शी साहब, आपको क्या लगता है इस प्रोपेगेंडा के पीछे वजह, और क्या लग रहा है कि जो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकवाद बढ़ा है उसके बाद भारत बड़े एक्शन के मूड में तो है, इससे डर गया पाकिस्तान और शुरू से वो अभी से हल्ला मचाना शुरू कर दिया है? नहीं तो डरना तो चाहिए। आप उल्टी सीधी हरकतें करें, बेवजह अपने पूरे नेबर्स को परेशान करें, दुनिया भर के सर में सरदर्द बने, ना चैन से जिए ना किसी को चैन से जीने दें, उसके बाद साहब आपको डर तो लगना चाहिए ना कि कोई दूसरे भी चूड़ी डाल के नहीं बैठे। ठीक है साहब, जहां तक हमारी पनडुब्बियों का सवाल है, देयर इज फ्रीडम ऑफ द हाई सीज। हमारी पनडुब्बियां, हमारे युद्धपोत, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर, हमारे क्रूजर्स, डिस्ट्रॉयर्स जहां मर्जी दुनिया में चाहे घूमे, पाकिस्तान के बाप का राज नहीं है ना। पाकिस्तान ओन्स द अरेबियन सी। ठीक है साहब, जहां मर्जी हमारी जो युद्धपोत हैं वो जा सकते हैं, जब तक वो पाकिस्तान के कोस्टल वाटर्स में नहीं जा रहे। कोई पाकिस्तान को हक नहीं है चै चै करने का। और वार कहां से आएगा, हम कोई बतला के थोड़ी ना आएंगे। वार हवा से हो सकता है, ग्राउंड फोर्सेस से हो सकता है, स्पेशल फोर्सेस से हो सकता है, क्रूज मिसाइल से हो सकता है, दूसरे पृथ्वी मिसाइल हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान को लड़ने का इतना शौक है तो वो हम पूरा कर देंगे। मतलब आप बेवजह छेड़ो, आप चैन से नहीं बैठ सको, चीन आपको उकसाए और आप समझो कि आप भारत पे चढ़ाओगे, कोई कीमत नहीं देनी पड़ेगी है, कोई कुछ नहीं। घर पे हम सीटी बजाते निकल जाएंगे, माय ब्लडी फुट सीटी बजाते निकल जाएंगे। बात हो गया, इस वाहियात मुल्क को हमने झेल लिया, कितना सुलझाने की कोशिश की है, कितना पुचकारने की कोशिश की है, उल्टा सिर पे चढ़ रहा है, सिर पे चढ़ रहा है। सीज फायर मांगा इनके आर्मी चीफ ने गिड़गिड़ाकर फरवरी के महीने में, देखा क्या उसका नाजायज फायदा उठाया। सीज फायर की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, पीठ में छुरा घोंपते हैं। आई थिंक इट इज अनफ, अनफ इज अनफ। बहुत हो गया साहब ये बकवासबाजी। और अब अगर डर लग रहा है तो स्वाभाविक है, उल्टे सीधे काम करो तो डर तो लगेगा आपको ना कि दूसरे भी पलटवार करेंगे। दूसरों ने चूड़ियां नहीं डाल रखी है, अमेरिका के गुलाम नहीं बन गया ये देश कि अमेरिका आपको बचा देगा या चीन आपको बचा देगा। ना चीन ने बचाया था पाकिस्तान को 1971 में, ना अमेरिका ने उस वक्त 7th फ्लीट भी भेज दी थी साहब, रिचर्ड निक्सन साहब ने। ठीक है, और अगर आप बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि चीन बचा देगा, चीन सिर्फ स्वा नहीं करेगा, तुम अकेले पिटोगे क्योंकि तुम ही दुनिया को छेड़ रहे, तुम ही चैन से नहीं बैठ सकते, तुम्हें चैन नहीं, और ना तुम दूसरों को चैन से बैठने दोगे। आपको अमन शांति जब होती है तो खुजली होनी शुरू हो जाती है। तो अब डर लग रहा है, पनडुब्बी आ रही है, क्यों ना आए, न्यूक्लियर सबमरीन भी है हमारे पास, सब कुछ है, वो जहां चाहे जाए। हाई सीज में तुम्हारे बाप का राज है, इनके बाप का राज है क्या, जहां मर्जी से आए। अब आपको कोई बता के आएंगे कि हम यहां से आ रहे हैं या वहां से आ रहे हैं। आप उल्टी सीधी हरकतें करो तो युद्ध के लिए तैयार रहो। मतलब आप दूसरों का पेशेंस टेस्ट करो। लोग आपसे इतने पेशेंट हो रहे हैं, ये सब होने के बावजूद यहाँ ऐसे लोग हैं जो इनसे क्रिकेट खेलना चाहते हैं,
जो इनको बुला के बातचीत जीडी करना बख्शी, मैं आपके चाहते पास हैं। लौटूंगी। जो आप पाकिस्तान के बारे में बता रहे हैं सच्चाई वही है, लेकिन वो डरा क्यों है? सीधे ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को। अंजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है, उसके बाद जीडी बख्शी मैं आपके पास लौटूंगी। अंजू, वहां से आप स्थिति बताइए, क्योंकि अब पाकिस्तान क्या कर रहा है? वो भारत के बारे में प्रोपेगेंडा फैला रहा है, कह रहा है कि भारत हमारे लिए पनडुब्बियां तैयार कर रहा है। लेकिन ये सारा डर और खौफ क्यों है? जम्मू कश्मीर में उसने माहौल ऐसा बनाया हुआ है। जो देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि लगातार पाकिस्तान की ओर से ही टेररिस्ट को ट्रेंड करने के बाद भेजा जाता है जम्मू कश्मीर वैली में, अलग अलग इलाकों में, चाहे वो साउथ कश्मीर हो, चाहे वो श्रीनगर हो और चाहे वो पुंछ हो, हर इलाके में ये टेररिस्ट को भेजते हैं ट्रेन करके। लश्कर के एक टेररिस्ट का एनकाउंटर किया अभी 3 दिन पहले ही फोर्सेज ने, किस तरीके से पेम्पौर में एनकाउंटर किया, और उसकी भी ट्रेनिंग पाकिस्तान से ही की गई। लश्कर ए तैयबा का ही वो आतंकी था। यही पुंछ में जो ऑपरेशन ये चल रहा है, जिसमें इतने सारे आतंकियों की छुपे होने की संभावना और लगातार उनके साथ मुठभेड़ हो रही है फोर्सेस की, वो भी फॉरेन टेररिस्ट है और उनकी ट्रेनिंग भी पाकिस्तान के आईएसआई ने ही की है। तो सबसे बड़े सवाल तो यही है कि खुद जो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है वो जवाब दें, किस तरीके से वो लगातार बार-बार अपने जो आतंकी हैं उनको भेजते हैं यहाँ पर हथियार लेके। वो क्यों नहीं अपनी सरजमी पर, अपने कंट्री के डेवलपमेंट पे काम करते? क्यों वो भारत के कश्मीर पर बार-बार आतंकियों को भेजते हैं और यहाँ की आवाम को, यहाँ के लोगों को तंग करते हैं, और हिंदुस्तान का जो ताज है उस पर टेढ़ी निगाह करते हैं? तो ये समझने वाली बात है कि लगातार वो फॉरेन टेररिस्ट भेजते हैं, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन की बात करें, चाहे लश्कर ए तैयबा की बात करें, चाहे टीआरपीएफ की बात करें। ये तमाम जो आतंकी दल हैं वो कश्मीर में अलग अलग इलाकों में आते हैं और लोगों को टारगेट करते हैं, सिविलियंस की किलिंग करते हैं। लेकिन यही बात जीडी बख्शी साहब से समझना चाहते हैं। अंजू, आप हमारे साथ बने रहिए। आप लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही हैं जम्मू कश्मीर से और एक एक अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं। जीडी बख्शी साहब, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के पीछे की वजह क्या है? आखिर वो क्यों पूरी दुनिया में चीख कर कह रहा है कि भारत ने उसके खिलाफ पनडुब्बियों को तैनात कर दिया है? पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के पीछे एक मुहावरा है, चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक है साहब, जब आप उल्टी सीधी उल जलूल हरकतें करें, 11 सिविलियन मरवा दिए आपने, और वो भी बेचारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के, लेबर बेचारे, टीचर, उनको मरवा दिया निहत्थों को। आप फिर हमारी सेना के ऊपर वार करने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं हमने चूड़ी डाल रखी है? आप समझते हैं अफगानिस्तान की फौज है, गायब हो जाएगी, खरीद लेंगे हम? अबे तुमको हम बताएंगे, ये हमने फौजें 26 जनवरी के लिए नहीं पाल रखी हैं। अबे तुम ना चैन से जीते हो, ना किसी को चैन से जीने देते हो, तुम नाक में दम करके रहना चाहते हो ना। तुमको खुराक होती है कि तुम आराम से बैठे हो, तुमको खुराक होती है कि तुम्हारे ऊपर बम नहीं फट रहे, हजारों लाखों लोग नहीं मर रहे, तो फिर मरेंगे साहब। इतना आपको तमन्ना है, शौक है लड़ाई करने का, तो आपको लड़ाई मिलेगी। लेकिन ये आप समझे कि आप अफगानी सलवार सूट में आप भेज के लड़ाई खत्म कर लोगे, आपकी फौज नहीं आएगी, बीच में उसके ऊपर वार नहीं होगा, तो बड़ी भारी भूल है साहब। असली आतंकी पाकिस्तान में पाकिस्तान की फौज है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है। Why should we hit the bloody stupid terrorist? 2 टके के टेररिस्ट। हम पाकिस्तान उसके जो आका है उनको हम आपको संभालेंगे, तभी हमारी इनको पनडुब्बियों से अब खौफ लग रहा है। जानते हैं भारत के पास न्यूक्लियर सबमरीन है, जानते हैं भारत के पास एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सबमरीन है, जानते हैं भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, दूसरा तीसरा भी आ रहा है, जानते हैं भारत के पास क्रूजर डिस्ट्रॉयर्स है विद मिसाइल, और याद है हमारे मिसाइल्स ने क्या हाल किया था कराची का 1971 में। वो ट्रेलर देख चुके हैं, 6 जहाज जाके कराची में डुबोए थे। ठीक है साहब, तो ये तो अब डर लग रहा है ना कि समुद्र से आएंगे, हवा से आएंगे, मिसाइल से आएंगे, स्पेशल फोर्सेस के जरिए आएंगे या सीधा हमला करेंगे। तो सारी ऑल ऑप्शंस आर ओपन फॉर इंडिया, क्योंकि आपने हमारे नाक में बिल्कुल जीडी बख्शी, मैं एक बार फिर लौटूंगी आपके पास। परेशान कर दिया है।
वक्त एक बार फिर चला है कि हम ग्राउंड रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाएं और जम्मू कश्मीर की एक बार फिर से बात करें। हमारे सहयोगी शाजिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। शाजिया, इस वक्त हम बात इसी मसले पे कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक तरफ जम्मू कश्मीर को टारगेट पे रखा हुआ है, टारगेट किलिंग के पीछे कौन है ये साफ हो चुका है, लेकिन अब उसको खौफ है, अब उसको डर सता रहा है कि भारत का अगला कदम जो होगा वो पाकिस्तान के खिलाफ होगा। बिल्कुल जाहिर तौर पर, क्योंकि हिंदुस्तान ये बहुत अच्छे से समझ चुका है कि पाकिस्तान को जो कश्मीर में चैन और सुकून कायम है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। किसी भी तरीके से पाकिस्तान कश्मीर को हथियाना चाहता है और यही वजह है कि वो लगातार अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देता है, वो लगातार आतंकी घटनाओं को अंजाम देता है और वो लगातार लोगों को भड़काने की कोशिश करता है। अभी की यहाँ तस्वीरें लगातार मैं दिखा रही हूँ, सुबह से ही ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं कि किस तरीके से जो यूपी के लोग हैं, जो दिल्ली के लोग हैं, वो लगातार पलायन करने को मजबूर है। ये लोग भी ये देखिए, ये देखिए, अभी भी आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? आप यहीं के रहने वाले हैं, बाहर के? बिहार के रहने वाले। तो आप लोग वापस जा रहे हैं? वापस जा रहे हैं, क्या कारण है? कारण क्या, जाना है ना, टाइम हो गया, वापस जाना है। ठीक है, तो यही तस्वीर है जो कि मैं सुबह से दिखा रही हूँ। लोगों के वापस लौटने का सिलसिला लगातार जस की तस जारी है। लोग लगातार जा रहे हैं, कुछ का रिजर्वेशन है, कुछ गाड़ियों से जा रहे हैं, कुछ बसेस से जा रहे हैं, लेकिन लोगों के जाने का सिलसिला लगातार जारी है और सिर्फ माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की ओर से। हिंदुस्तान, जैसा कि आप जानती हैं, पूरी तरीके से समझ चुका है कि पाकिस्तान बाज नहीं आएगा और अब उसको उसी की भाषा में जवाब देना होगा। जैसा बार बार जीडी बख्शी सर कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमको पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना होगा, क्योंकि ये मानने वाला नहीं है। ये गिरे हुए लोग हैं जो कि अपनी गिरी हुई हरकतें करके हिंदुस्तान के लोगों को परेशान करना चाह रहे हैं, हिंदुस्तानियों को परेशान करना चाह रहे हैं, कश्मीर पर कब्जा करना चाह रहे हैं, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। और यही वजह है कि हम ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरीके से लगातार गैर कश्मीरियों को टारगेट किया जा रहा है और अब गैर कश्मीरियों ने यहाँ से रवाना होना शुरू कर दिया है। लेकिन ये तस्वीर बहुत ज़्यादा वक्त तक बनी रहेगी। ये तस्वीर जल्द से जल्द बदलेगी, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं सेना के जवान लगातार एक पांव पर खड़े हुए हैं, प्रतिबद्ध हैं कश्मीर को बचाने के लिए। और ना सिर्फ सेना के जवान बल्कि जो सरकार है वो प्रतिबद्ध है। हम हर हाल में कश्मीर में चैन और सुकून कायम करते रहेंगे। बिल्कुल शाजिया, आपके पास वापस लौटेंगे। हामिद खान, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। हामिद खान साहब, पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने अपनी पनडुब्बियां तैनात की हैं पाकिस्तान के खिलाफ। आखिर इस प्रोपेगेंडा की वजह क्या है? जीडी बख्शी साहब कह रहे हैं, हमारे साथ जो रक्षा विशेषज्ञ भारत से जुड़े हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। दरअसल पाकिस्तान को डर लग रहा है जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद एस्केलेट हुआ है, उसके बाद भारत बड़ा एक्शन ले सकता है। थैंक यू वेरी मच। मुझे 2 मिनट दीजिएगा। अच्छा, मैं ये कहूंगा जनरल साहब को कि जनरल साहब को शायद द्वारका 1965 नहीं याद, या शायद अब उनकी एज की वजह से इनकी मेमोरी चली गई है। हमने तो बड़ा बुरा सबक सिखाया था आपकी जो नेवी है उसको द्वारका अटैक करके 1965 में। हम आज भी तैयार हैं, आप जमीन से आए, आसमान से आए, या आप लाइन ऑफ कंट्रोल से आए, या हमारे सियालकोट या लाहौर बॉर्डर से आए। इस बार हम बड़ी बुरी तरह आपको पीटने के लिए तैयार हैं। एक बात नहीं, हामिद खान साहब, 65 की जो कश्मीर के अंदर 65 की बात जो आप कह रहे हैं, मैं जीडी बख्शी साहब से जवाब लूंगा, जीडी बख्शी साहब से जवाब लूंगा, लेकिन आप जो 65 की बात कह रहे हैं ये 2021 है, अब खत्म भी होने वाला, 2022 भी आ जाएगा। जीडी बख्शी साहब कह रहे हैं 50 साल पीछे क्यों रहते हैं आप 50 साल पीछे रहते हैं, इसलिए आपके साथ, आप लोगों के साथ दिक्कत है। आप अभी भी 5 दशक पीछे जी रहे हैं। जीडी बख्शी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। थैंक यू। जरा इनका फीडर डाउन करिए। इनको आदत है कि ये बोलते ही जाते हैं, भूल जाते हैं कि ये डिबेट है। ठीक है साहब। अच्छा हमीद साहब, सबसे पहले तो आप एक सिविलियन है, आपने कभी बंदूक नहीं देखी पकड़ी अपने हाथ में, ठीक है? और आप यहाँ बैठ के धमकी दे रहे हैं कि आप हमारी ऐसी तैसी कर देंगे। कम से कम एक फौजी को बोलते, क्योंकि आपके फौजी चुप है, छुपे हुए हैं, उनको लड़ाई की असलियत ना मालूम। द्वारका के रेड की बात करूंगी क्योंकि बड़ा मसला है, संजीदा मसला है। ग्राउंड रिपोर्ट हमारे दर्शकों को दिखाना बहुत जरूरी है, जहां तनातनी की स्थिति है, जहां लगातार आतंकियों को टारगेट पे हमारे सुरक्षा के जवान ले रहे हैं। शाजिया इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। शाजिया, चूंकि पिछली दफा आप बातचीत भी कर रही थी कि लोग वहां से अभी भी पलायन को मजबूर हैं, लेकिन यह भी एक सच्चाई है शाजिया कि वहां पे एक्शन में है हमारे जवान।
अंजू, इस वक्त आप हमारे साथ जुड़ी हैं, तो यही सवाल आपसे भी कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, पिछले 2 से 3 दिनों की स्थिति के बाद क्या माहौल बदला है वहां पे? जी देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहेंगे कि लगातार जो फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ जम्मू कश्मीर पूरे जोन में बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि ये जो पूरा इस वक्त जम्मू कश्मीर का ये जो पूरा इलाका है हाई अलर्ट पे है, यानी कि सिक्योरिटी की जो डिप्लॉयमेंट है, सीआरपीएफ है उसकी जो टुकड़ियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। वहीं अगर हम यहाँ से माइग्रेंट लेबर की बात करें तो वो हजारों की संख्या में यहाँ से पलायन कर रही है। ये बिल्कुल बेहद गंभीर विषय है कि क्यों इनोसेंट की लगातार किलिंग हो रही है, साथ ही साथ जो नॉन कश्मीरी है उनकी किलिंग कर रहे हैं। और ये जो इस पूरे जो किलिंग की जा रही है या ये पूरा जो हत्याकांड रच रहा है ये लश्कर तैयबा का टीआरएफ जो विंग है वो कर रहा है। तो ऐसे में इसको देखते हुए, क्योंकि घाटी में आतंकियों की संख्या जो है वो बढ़ रही है, तो उसको देखते हुए सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, पूरा हाई अलर्ट पे है। तो समझने वाली बात है कि सिक्योरिटी एक तरफ यहाँ पे भी बढ़ाई जा रही है। वहीं अगर हम पुंछ की बात करें तो पुंछ में भी एक बहुत बड़ा एनकाउंटर ऑपरेशन किया जा रहा है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत वहां पर जो आतंकी छुपे हुए हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको खत्म करने की पूरी कार्रवाई की जा रही है। और जिस तरीके से लगातार जो अंजू शाजिया भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो लगातार ऐसे लोगों से बात कर रही हैं जो जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर जो माइग्रेंट्स हैं